इस पॉडकास्ट में हम ब्रांड्स कैसे बनाए जाते हैं, उनके सीक्रेट के बारे में हम बात करते हैं। अगर प्रोडक्ट ले भी आता हूँ मैं उसको अवेलेबल ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पे लाइव भी कर देता हूँ, देन तो मैं उसे बेचूंगा कैसे? मार्केटिंग अगर हर किसी के बस की बात होती तो हर कोई बोट ही बन जाता। मेरा ये मानना है बोट एक मार्केटिंग कंपनी है, ना कि एक प्रोडक्ट कंपनी है, क्योंकि वो खुद तो कोई प्रोडक्ट बनाती नहीं है। या तो चाइना के किसी मैन्युफैक्चरर से बनवाते हैं या इंडिया के किसी मैन्युफैक्चरर से बनवाते हैं। कि क्यों यूएस बहुत अच्छे से कर पा रहा है, क्यों यूके बहुत अच्छे से कर पा रहा है ई कॉमर्स वाले बिजनेस को, और क्यों इंडिया नहीं कर पा रहा है? आप ऐसा क्या स्पेशल करते हो? कोलैबोरेशन होने से पहले उसकी मीटिंग में ये बताते हैं कि व्हाट आर द मिसिंग एट्रीब्यूट्स जिसके कारण आपका बिजनेस नहीं चल रहा है, कि ये सारे वो 100 गलत रास्ते जिस पे नहीं जाना है। अगर मैं ये कहूँ कि मैं फ़ोन पे जो प्रोडक्ट सोचता हूँ या देखता हूँ या खरीदना चाहता हूँ, आप कहीं ना कहीं एड्स के थ्रू मुझे वही प्रोडक्ट दिखा देते हो। वो दोबारा आपके सामान को देखकर ही आपके पास आएगा। तो आप ये कहना चाहते हो कि जो प्रोडक्ट आ रहा है, बेसिकली प्रोडक्ट परफेक्ट होना चाहिए। मार्केटिंग से पहले प्रोडक्ट पे काम करना जरूरी है। अब भारत पहले जैसा भारत नहीं रहा है। अब भारत कोविड के बाद अवेयर भारत हो गया, जहां हमें पता है कि क्या खरीदना है, कितने का खरीदना है और ये कितने में अवेलेबल है। सोर्सिंग की गारंटी सोर्सिंग साथी की है। मार्केटिंग के थ्रू हम उसकी सेल्स जनरेट तो कर ही देंगे। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका साथी आशीष अरोड़ा, फाउंडर एंड सीईओ सोर्सिंग साथी .com से। जैसा कि हम हर बार आपके लिए बिहाइंड द ब्रांड्स पॉडकास्ट में एक से एक एक्सपर्ट को लेके आते हैं और आपको ये समझाने और बताने की कोशिश करते हैं कि एक ब्रांड को बनाने के लिए जो भी आपको हर्डल्स आते हैं उनको कैसे आप सॉल्व कर सकते हैं, और कैसे एक छोटे ब्रांड से एक बड़ा ब्रांड बनाने की जर्नी में जो भी आपके डिफ़िकल्ट्स हैं उनको सॉल्व करने के लिए एक्सपर्ट आपकी मदद करते हैं। तो आज हमारे साथ इस पॉडकास्ट में है मिस्टर स्वर्णिम, जिनको आप सोनू भी कह सकते हैं प्यार से, और ये एक्सपर्ट हैं मार्केटिंग के। तो मार्केटिंग में मैं समझता हूँ कि 80% एफर्ट आपका मार्केटिंग में जाना चाहिए। जबकि हम गलती करते हैं कभी, प्रोडक्ट बनाने में ही रह जाते हैं सिर्फ, या प्रोडक्ट को अरेंज करने में रह जाते हैं, या मैन्युफैक्चरिंग में ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं। कहीं ना कहीं हम ब्रांड बिल्ड करने की तरफ जो मार्केटिंग का जो एक बहुत इम्पोर्टेंट एक्सपेक्ट है, उसे आप कहीं ना कहीं छूट जाता है हमसे। तो हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका स्वर्णिम जी इस पॉडकास्ट में, जिसका नाम है बिहाइंड द ब्रांड्स। इस पॉडकास्ट में हम ब्रांड्स कैसे बनाए जाते हैं, उनके सीक्रेट के बारे में हम बात करते हैं। तो जहाँ तक मुझे पता है कि आपका जो एक्सपीरियंस है, 12 साल का एक एक्सपीरियंस है आपका, जिसमें आपने बहुत ब्रांड्स को बिल्ड करने में उनकी हेल्प की है, और बहुत ज़ीरो से जिन ब्रांड ने आपके साथ जो जुड़े थे और आज करोड़ों अरबों रुपए की वो सेल्स कर रहे हैं, और कई 100 करोड़ रुपए के वो ब्रांड बन चुके हैं। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपका ये जर्नी कैसे स्टार्ट हुई, कैसे आपने इसको शुरुआत किया, और किन-किन ब्रांड्स की आपने इस तरह से हेल्प की? हाय, मेरा नाम फ़ाइनेंस सिंह है और मैं एक्सपर्ट का फाउंडर हूँ। और करेंटली अभी हम लोग 500 से ज़्यादा ब्रांड्स के साथ वर्किंग कर रहे हैं आशीष सर। अमेजिंग। और काफ़ी सारे मोस्ट ऑफ देम आर लाइक मैन्युफैक्चरर, और ऐसे काफ़ी सारे सेलर्स के साथ हमने मदद करी है उनके साथ उनके ब्रांड को एक बहुत अच्छे लेवल पे स्केल करने में। ऑनलाइन सेल जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, ट्रेडर्स हैं या डिस्ट्रीब्यूटर्स, हम तीनों को एंटरटेन कर रहे हैं, जिनका बहुत अच्छा सामान होता है और वो वीक पड़ जाते हैं कि अब इसको ऑनलाइन कैसे बेचें। क्योंकि यू नो वेयर ट्रेंड इज गोइंग, कि अब ऑनलाइन बहुत ज़्यादा सेलिंग बढ़ गई कंपैरेटिवली ऑफलाइन। तो जितने भी ऑफलाइन बहुत अच्छा व्यापार करते थे और जो ऑनलाइन बहुत अच्छा नहीं कर पा रहे थे, उनकी शायद हम कुछ कालों में बहुत ज़्यादा मदद कर पाएँ। ऐसे लगभग लगभग 500 से ज़्यादा ब्रांड्स हैं जिनके साथ अभी हम लोग स्केल्ड अप कर रहे हैं। वी आर ऑफिशियल चैनल पार्टनर विद अमेज़न, फ्लिपकार्ट, प्लस हम शॉपिफाई के साथ भी बहुत ज़्यादा स्केल्ड अप कर रहे हैं उन ब्रांड्स को जो 70-80 लाख रुपए से एक पायदान को क्रॉस कर देते हैं हमारे साथ। तो इस तरीके से कुछ मेरी ऑर्गेनाइजेशन अभी हेल्प कर रही है काफ़ी सारे मैन्युफैक्चरर्स को बहुत प्लस बढ़िया। ट्रेडर्स को भी। कि कैसे आपने शुरुआत की, कैसे, क्यों, आपको क्या ऐसा इंस्पायर किया जो आपको लगा कि मुझे इस तरह के ब्रांड्स को सपोर्ट करना चाहिए और मुझे इस बिज़नेस में आना चाहिए? सी हमेशा कोई भी स्टार्टअप ले लीजिए या कोई प्रोडक्ट बनता है, तो वो किसी ना किसी, मुझे ऐसा फील होता है, ये मेरा पर्सनल है, कि
कोई लूपहोल जब आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाता है, तो मेरे ख्याल से वहाँ पे बिज़नेस बहुत ज़्यादा तेज़ी से बन सकता है। ऐसा सोचना चाहिए और मेरे ख्याल से मैं ये मान के ही यहाँ तक की जर्नी को ट्रैवल कर पाया हूँ। सो मैंने वो लूपहोल एज़ एन मार्केटिंग में पकड़ा कि अगर हम एक लेमन लैंग्वेज में किसी एक नॉर्मल से व्यापारी की बात करें, जिसके पास जोड़े जा रहे हैं, अभी मैं बहुत छोटे लेवल के स्तर से बात कर रहा हूँ और फिर मैं आपको इसमें आगे भी जर्नी बताऊँगा कि कैसे 5 करोड़ 10 करोड़ रुपए महीने का भी सफ़र बहुत आसानी से ट्रैवल हो जाता है। अगर मैं छोटे व्यापारी की बात करूँ तो वो बड़ी मुश्किल से कुछ जोड़े-जाड़े पैसे से, जो कि अब ट्रेंड चल रहा है कि हर किसी को अब ऑनलाइन करना है, राइट? तो ऑनलाइन वाले पार्ट पे जब वो सोचता है कि मैं ये अमाउंट को कैसे लगाऊँ, तो उसके दिमाग में 3 चीज़ें होती है पहले। मैं पैसे तो ला सकता हूँ, जो भी मेरे पास एक छोटी-मोटी इनकम जुड़ी हुई है, छोटे व्यापारी मीडियम से भी नीचे स्मॉल स्केल बिज़नेसेस की बात कर रहे हैं अभी अपन। उनके पास कैसे हम प्रोडक्ट कहाँ से लाएँगे, हम उसे प्रोक्योर कैसे करेंगे, नंबर 1। नंबर 2, अगर मैं प्रोडक्ट ले आता हूँ तो उसको किन-किन प्लेटफ़ॉर्म्स में मुझे लिस्ट करना होगा, दिस इज़ नंबर 2। सबसे मेजर चीज़ होती है फिर तीसरी, कि मैं अगर प्रोडक्ट ले भी आता हूँ, मैं उसको अवेलेबल ई-कॉमर्स प्लेटफ़ॉर्म्स पे लाइव भी कर देता हूँ, देन तो मैं उसे बेचूँगा कैसे? तो मुझे जहाँ तक मेरे एक्सपीरियंस पे समझ आया है कि कई सारे सेलर्स जो अभी बहुत अच्छे लेवल पे या जो नहीं कर पाए, उनका प्रोक्योरमेंट तो बहुत आसानी से हो गया था। उन्होंने अवेलेबल ई-कॉमर्स प्लेटफ़ॉर्म पे लिस्ट भी कर दिया था अपना प्रोडक्ट, पर वो बेच नहीं पाए। और जब वो बेच नहीं पाए, तो वहाँ पे फिर हम लोग एंटरटेन होते हैं कि अब उसको हमने कुछ स्टेप्स में इतना ईज़ी पीज़ी कर दिया है कि जिन्हें टेक नॉलेज नहीं है, वो भी बहुत तेज़ी से बेच सकते हैं। और जो मान लीजिए 35-40 प्लस है, जिनके लिए एक ऑर्थोडॉक्स मेथड है अभी ऑनलाइन, वो भी बहुत आसानी से हमारे साथ या इस ट्रेंड के साथ बहुत आराम से व्यापार कर पा रहे हैं। तो वो लूप होल जो आपका क्वेश्चन था, वो लूप होल को फाइंड करके मैंने बिज़नेस बनाया। अमेजिंग। ये जर्नी तो आपकी काफ़ी इंस्पायर्ड रही। पर मेरा भी ये मानना है कि जैसे बिज़नेस के अंदर 6 एम होते हैं, जैसे मैन, मशीन, मटेरियल, मेथड, मनी और सबसे जो बड़ा क्रूशियल जो पार्ट है वो होता है मार्केटिंग। जैसे एग्ज़ाम्पल लेते हैं कि जो बोट कंपनी है, मेरा ये मानना है बोट एक मार्केटिंग कंपनी है, ना कि एक प्रोडक्ट कंपनी है, क्योंकि वो खुद तो कोई प्रोडक्ट बनाती नहीं है। या तो चाइना के किसी मैन्युफैक्चरर से बनवाते हैं या इंडिया के किसी मैन्युफैक्चरर से बनवाते हैं। तो दे आर लाइक अ मार्केटिंग कंपनी। और जो बहुत सारे देश में हमारे एक से एक मैन्युफैक्चरर्स हैं और जो बेहतरीन प्रोडक्ट बना रहे हैं, लेकिन वो बोट के लेवल तक वो प्रोडक्ट को नहीं बेच पाए, जबकि वो प्रोडक्ट कंपनी थे। तो बेसिकली कहीं न कहीं हमें प्रोडक्ट कंपनी ना हो करके एक मार्केटिंग कंपनी बनना ज़्यादा फ़ायदेमंद लगा। तो ये जो लोग 5 एम पे तो काम कर लेते हैं, जैसे कि मैन पावर हायर कर लेंगे, मटेरियल भी ले आएँगे, मशीनरी भी अरेंज कर लेंगे और कहीं न कहीं मेथड भी अच्छे कर लेंगे और मनी वाला भी जो एक्सपेक्ट वो खुद से सॉल्व कर लेते हैं। लेकिन मार्केटिंग मार्केटिंग अगर हर किसी के बस की बात होती, तो हर कोई बोट ही बन गया होता। अग्री। तो क्या आप ऐसे कुछ ब्रांड्स को किस तरह से आप बाकी के 5 एलिमेंट्स को, वो जो उनके पास हैं, क्या ये मार्केटिंग वाले एम से जो आप सॉल्व कर सकते हो? और अगर कर सकते हो तो वो कैसे करते हो? आपके पास क्या वो एक्सपर्टाइज़ है और स्पेशलाइज़ेशन है? आपकी बात बिल्कुल सही है कि जो एम का ज़िक्र आपने करा, इसी एम से सारा बिज़नेस बनता है। पर यहाँ पे मैं एक एम को बहुत ज़्यादा फ़ोकस करना चाहूँगा आपके। मार्केटिंग ठीक है, हम बहुत अच्छी कर सकते हो कि प्लानिंग बहुत अच्छी हो सकती है और फिर एग्ज़ीक्यूशन के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कैसे रिएक्ट करेगी या उसका आउटकम क्या होगा। पर यहाँ मैं आपका एक एम पकड़ूँगा व्हिच इज़ मेथड। जैसे आपने बोट की बात करी या आप और भी ब्रांड, हम जैसे काफ़ी सारे ब्रांड्स देखते हैं जो बहुत कम समय में 100 या 500 या 1000 या क्रॉस कर गए। उनका मेथडोलॉजी बड़ा क्लियर था। देखिए पैसा लगाना, इन्वेंटरी लाना, हम क्या सामान बनाएँगे, दिस इज़ अ सेकंड स्टेप। मेरे ख्याल से पैसा तो सबसे आखिरी में है कि जब हम या तो प्रोक्योर करेंगे प्रोडक्ट तब आपको पैसा लगेगा या हम मार्केटिंग करेंगे तब आपको पैसा लगेगा। मेथडोलॉजी सबसे फर्स्ट स्टेप होनी चाहिए कि शायद मुझे पता हो कि एग्जैक्टली मैं क्या किस किस पायदान पे क्या क्या करने वाला हूँ, राइट? उसमें एक बहुत बड़ा हिस्सा है मार्केटिंग और उसमें एक बहुत बड़ा हिस्सा है प्रोक्योरमेंट। अब हम डायरेक्ट मार्केटिंग पे स्विच करते हैं कि काफ़ी सारे ऐसे ब्रांड्स जो आज मेरे साथ काम कर रहे हैं, उनका हमारे से जुड़ना जब हुआ, उसके बाद तो जो स्केल 3x 4x हुआ, वो एक सेकेंडरी नटशेल वाले पार्ट पे अगर मैं बताऊँ कि उनका मेथडोलॉजी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। ओके। हमारे साथ ब्रांड्स या अमूमन हम ये देखते हैं कि जब भी ब्रांड्स आते हैं, अगर हम ब्रांड्स की बात करते हैं तो वो शायद मेरे ख्याल से मैं ब्रांड्स उन्हें बहुत ज़्यादा वैल्यू करूंगा जो 10 लाख 20 लाख 30 लाख को क्रॉस कर गए।
जो कि बहुत अवेयर्ड ब्रांड नहीं है, पर हाँ वो एक अच्छा बिजनेस कर रहे हैं, प्रॉफिटेबल बिजनेस कर रहे हैं। काफ़ी सारे ऐसे भी ब्रांड्स हैं जो स्टार्ट होते हैं और बहुत जल्दी 5 लाख पे पहुंच जाते हैं, और ऐसे काफ़ी सारे ब्रांड्स हैं जहां हम बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करते हैं इस ब्रांड को, जो 50 लाख पे आ गए हैं, 1 साल से 50 लाख पे ही हैं, और उसके 1 साल पहले भी वो 50 लाख पे ही थे। सो अब वो कहीं ना कहीं ऐसे जगह जाके अटक गए हैं, या ये मान लीजिए कि उनको एक बैरिगेट आ गया है जहाँ पे वो विद दी हेल्प ऑफ मार्केटिंग तो करते आए तभी वो 50 लाख पे पहुंचे। सो उनका मार्केटिंग और वो बचे हुए जो आपने 5M बोले, वो तो बहुत अच्छे थे, सॉल्ड थे, पर वो ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चरिंग में नहीं थे। शायद इसलिए वो कहीं ना कहीं एक अमाउंट पे आके फिक्स हो गए। हम हमारे मार्केटिंग वाले पार्ट पे क्या एड ऑन्स करते हैं, उसमें हम वैल्यू देते हैं रिलेटेड टू उनके प्रोडक्ट को, और जो एंड बायर है, जो व्यूअर है या जो हमारा प्रोडक्ट देखेगा, आइदर उसके फोन पे, बिकॉज 95% ऑडियंस तो फोन पे है, जी। आइदर वो हमारे फोन पे देखेगा या किसी भी डिजिटल मीडिया पे अगर वो हमारे प्रोडक्ट को देखता है, वाया फेसबुक एड्स, वाया मेटा एड्स, या वाया मान लीजिए वो यूट्यूब पे देखता है, तो हम सिर्फ एक रिलेटिविटी क्रिएट करने की कोशिश करते हैं हमारी मार्केटिंग स्किल से, कि वो एक के प्रोडक्ट को समझ जाए, जो एग्जैक्टली एंड बायर उसके 30-40 दिन के हिसाब से उसी लगभग लगभग रिलेवेंट प्रोडक्ट को ढूंढ रहा है। हम जो रिलेवेंसी मीट करते हैं उससे वो 50 लाख का बैरिकेड बहुत इजीली क्रॉस हो जाता है। मेरे ख्याल से शायद हम तो यही कर रहे हैं, जिसके कारण एक ब्रांड को तो मतलब प्लस एड ऑन हो रहा है। अगर मैं ये कहूँ कि मैं फ़ोन पे जो प्रोडक्ट सोचता हूँ या देखता हूँ या खरीदना चाहता हूँ, आप कहीं न कहीं एड्स के थ्रू मुझे वही प्रोडक्ट दिखा देते हो, बारी-बारी 3 या 4 बार, ताकि मैं बारी-बारी मेरा देखने से मेरा वो ट्रस्ट बन जाता है और मैं उसको फिर खरीद लेता हूँ एज़ अ कंज़्यूमर। तो बेसिकली एज़ अ ब्रांड पर्पस सॉल्व हो जाता है ब्रांड का, और एज़ अ कंज़्यूमर मेरा पर्पस भी आप मीट कर देते हो। तो उन दोनों को आप इस तरह से अलाइन करते हो कि जो कंज़्यूमर है और जो ब्रांड है, वो एक दूसरे को बिल्कुल एकदम से फिट कर देते हो आप, जिससे वो जो बाइंग करना चाहते हैं लोग, उनको आपका ब्रांड दिखाई देता है और वो कंज़्यूमर खरीद लेता है। सी आशीष सर, आशीष जी, मैं इसको है ना बड़ा आसान से शब्दों में कर देता हूँ, हम लोग समय के तालमेल को मिलाते हैं। वाह! ये अच्छा था। ठीक है। समय के तालमेल जैसे ही मिलता है तो रिलेवेंसी क्रिएट हो जाती है, और जब रिलेवेंसी क्रिएट होती है तो वहां पे आता है सेल्स का बढ़ना। ओके। मेरे ख्याल से मेरी एजेंसी मार्केटिंग वाले पार्ट पे ये बहुत अच्छे लेवल पे करने की कोशिश कर रही, जिसके कारण जो एक बैरिगेट है वो सॉल्व हो पा रहा है, और सेलर कंटिन्यूसली हमारे साथ एक बहुत अच्छे पैमाने पे एक कोशिश कर रहा है कि और इसको 1 CR 2 CR 3 CR कैसे बनता है। ठीक है। तो हमारे साथ ना बहुत सारे ब्रांड्स सोर्सिंग साथी का ये पॉडकास्ट देखते हैं, जो हमारे पॉडकास्ट का नाम ही बिहाइंड द ब्रांड्स है। इसके अंदर हम सीक्रेट रिवील करने की कोशिश करते हैं। तो ये जो बहुत सारे ब्रांड्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ये ऑफ कोर्स आप हमारा ये पॉडकास्ट देखेंगे, और मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर आज आप इस पॉडकास्ट के माध्यम से ये सीक्रेट आप रिवील करो कि वो क्या तरीका है जिसमें आप ये ब्रांड भी उसमें खुद से वो मार्केटिंग में करना चाहते हैं, क्या वो पहले गलती कर रहे हैं और क्या वो गलती ना करें, और कैसे वो इन आपकी जो टिप्स आप हमें दें जो कि बहुत सीक्रेट टिप्स हों, और वो उनको चलाएं, अगर वो मार्केटिंग करें तो वो मार्केटिंग उनकी एकदम से हिट हो और उनका ब्रांड ग्रो करे। और आप प्लीज़ हमें इसके बारे में कुछ गाइड कीजिए। देखिए आशीष जी, मैं मार्केटिंग की जो बात है, जो कि मेरा पोर्टफोलियो है, जी। उस पे तो मैं बाद में थोड़ी सी लाइट डालूंगा। मैं पहले बताता हूँ, क्योंकि अगर देखिए हमने किसी ब्रांड को जिता दिया हाँ जी। तो वो मेरी मार्केटिंग तो करवाएगा ही, या एन नंबर ऑफ एजेंसीज जो अवेलेबल है जो बहुत अच्छी मार्केटिंग कर पा रही है, वो तो करवाना ही है उसको। भी कहीं से भी मैं करवाए, एटलीस्ट उसको गाइडेंस क्लियर हो कि मुझे ये करवाना कैसे है। यस, अब पर क्योंकि सोर्सिंग साथी जो कर रहा है, उस वाले पार्ट पे मैं जहाँ तक आपके प्रोडक्ट को समझ पाया हूँ या जो सर्विसेज आप अवेल कर पा रहे हो, उसमें हम एक बहुत अच्छी लाइन भी बोलते हैं, जिससे मेरे बायर्स या जो ये व्यूवर्स हैं बहुत अच्छे से रिलेट कर पाएंगे कि एग्जैक्टली आप और हम मिलके कैसी मदद कर सकते हैं हर वो व्यापारी की, जो एक बड़े लेवल पे व्यापार करना चाहता है, या एक मिड रेंज पे आके वो कहीं ना कहीं आके स्टक हो गया है। ठीक है। जो भी सेलर सोर्सिंग करता है, उसका प्रोडक्ट में 3 चीजें होनी चाहिए मेरे हिसाब से। पहली चीज है वो प्रोक्योर एज अ ट्रस्टेड बायर के साथ कर पाए, जो राइट। कि शायद सोर्सिंग साथ ही अवेल करा रहा है। जी। दूसरा चीज, उसका जो स्टॉक है, जैसे अमूमन क्या होता है, जो भी अवेलेबल दूसरे प्लेटफॉर्म से आप ही की तरह जो प्रोवाइड कर रहे हैं, प्रोक्योरमेंट कराते हैं, वहां पे एक गैप बहुत बड़ा है कि सामान आ तो जाएगा, पर जो सैंपल दिखाया था और जो डिलीवर हुआ है, उसमें बहुत जमीन आसमान का अंतर है, जो मैं एज पर एक्सपीरियंस जो सेलर्स मुझे बताते हैं यूर कि सर हमने बहुत अच्छा प्रोडक्ट सैंपलिंग में देखा था, पर जो वो, जैसे क्योंकि आप सैंपल तो 2 या 3 का देखेंगे, करेक्ट। राइट,
पर आप ऑर्डर करेंगे 500, 600 या 1000। जब वो 1000 में आता है तो आप सारे बॉक्सेस तो खोल के देखेंगे नहीं कि एग्जैक्टली वही सैंपल है कि नहीं। सो देयर इज अ मिसिंग एट्रीब्यूट कि हो सकता है शायद 100-150 बॉक्सेस आपके डैमेज्ड हो या उस लेवल पे वो सैम्पलिंग जो आपने देखी थी वो डिलीवर ना हो। राइट। राइट। तो जो उसका प्रॉफिट मार्जिन होता है वो कहीं ना कहीं एक बायर का किल हो जाता है या एक सेलर का किल हो जाता है। तो आप ये कहना चाहते हो कि जो प्रोडक्ट आ रहा है, बेसिकली प्रोडक्ट परफेक्ट होना चाहिए, हम मार्केटिंग से पहले प्रोडक्ट पे काम करना जरूरी है। हम एक ही बात बोलते हैं हमारे मार्केटिंग में एसोसिएट होने से पहले कि हम भारत के हर घर में आपको सिर्फ हमारी मार्केटिंग स्किल से एक बार पहुंचा सकते हैं। वो दोबारा आपके सामान को देखकर ही आपके पास आएगा। तभी तो हम लोगों ने आज साथ में ये पॉडकास्ट कर रहे हैं ना, कि सोर्सिंग की गारंटी सोर्सिंग साथ ही की है, कि क्वालिटी अगर सही नहीं लगे तो वो रिटर्न कर सकते हैं। और ब्रांड, जब हम बात नहीं कर रहे हैं कि बिहाइंड द ब्रांड्स की, तो कहीं ना कहीं ये सीक्रेट ही है अपने आप में, जो रेसिपी है प्रोडक्ट कैसे डेवलप किया जाता है, वही हम सोर्सिंग साथी में लोगों को बता रहे हैं कि कैसे प्रोडक्ट डेवलप करना है बिल्कुल। और परफेक्ट प्रोडक्ट कैसे सोर्स करना है। क्योंकि देखिए अगर आपका प्रोडक्शन या प्रोक्योरमेंट बहुत इजी हो जाता है तो फिर मेरे ख्याल से हम बहुत कॉन्फिडेंट होते हैं बीइंग अ मार्केटिंग एजेंसी ठीक है। या बीइंग अ परफॉर्मेंस मार्केटिंग एजेंसी कि अब मुझे पता है कि आपका लाया हुआ सामान ए ग्रेडेड है। एक रेट सो अब मैं उसमें ताकत लगाता हूँ और उसके ऑर्डर्स आते हैं और बहुत अच्छे ऑर्डर्स आते हैं तो यू विल गेट अ रिपीटेटिव ऑर्डर। ऑर्डर्स। रिपीटेटिव या रीमार्केटिंग बहुत आसान हो जाती है एक बात। जब आपका प्रोक्योरमेंट बहुत शानदार होता है तो। और प्रोक्योरमेंट वीक होता है जिसको मैं और दूसरी शब्द में ये यूज करूंगा कि प्रोडक्ट क्वालिटी एवरेज होती है। सो सी अब भारत पहले जैसा भारत नहीं रहा है। अब भारत कोविड के बाद अवेयर भारत हो गया जहां हमें पता है कि क्या खरीदना है, कितने का खरीदना है और ये कितने में अवेलेबल है। तो Right. इफ यू आर सर्विंग क्वालिटी तो हर सेलर को मैं ये समझाना चाहूंगा कि आप क्वांटिटी के पीछे ना भागे, आप क्वालिटी के पीछे भागे। सेल्स ऑटोमेटिकली उसका बाय प्रोडक्ट है और फिर पैसा इन दोनों चीजों का बहुत बड़ा बाय तो प्रोडक्ट। आपका सिंपल और आसान भाषा में कहना ये है कि क्वालिटी वाला प्रोडक्ट ले आओ, क्या कॉस्ट है उसकी चिंता बाद में करना, क्वालिटी की चिंता पहले करो। मार्केटिंग के थ्रू हम उसकी सेल्स जनरेट तो कर ही देंगे। करेक्ट। कॉम्पिटिटिव मार्केटिंग प्राइसिंग, कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग एक फिगर है इसमें। हाँ जी, बिल्कुल। बिकॉज मान लीजिए कॉस्ट है, जैसे लक्स साबुन बना रहा है 10 रुपए का और मान लीजिए अगर लॉरियल साबुन बनाता है वो एक एक्स कॉस्ट होगी तो वो उसकी क्वालिटी जस्टिफाइड है बिकॉज इट्स अ ब्रांड। राइट। अगर आप बड़े ब्रांड ऑलरेडी हैं तो मेरे ख्याल से फिर आपको प्राइसिंग पे ज्यादा नहीं सोचना चाहिए क्योंकि वो आप ऑलरेडी एक गुड्स बहुत अच्छी क्वालिटी का डिलीवर कर रहे हैं। पर क्योंकि अगर आप नए सेलर है तो आप ऐसे वही तो सोर्सिंग साथ ही आता है। राइट। कि जहाँ पे आप क्वालिटी का अश्योरेंस दे रहे हैं, जी। वैल्यूएबल मनी जो कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग है बाजार में जो प्राइसिंग है वही ऑफर कर रहे हैं राइट। और उसे एक ट्रस्टेड पार्टनर मिल रहा है जहां से वो सामान को खरीद पाए जो कि सोर्सिंग साथी आप प्रोवाइड कर रहे हैं। जी। तो यहाँ पे एक बायर को क्या, एक सेलर को क्या एक एडवांटेज हो गया कि मैं जो सामान ले रहा हूँ वाया यू वो एक हायर क्वालिटी है बिकॉज यू आर गिविंग अश्योरेंस। राइट। अब जब वो मार्केटिंग कराता है तो जो भी मार्केटिंग एजेंसी बहुत अच्छे लेवल पे स्केल्ड अप करना चाहेगी और जब वो इस प्रोडक्ट को शोकेस करेगी राइट। तो एंड यूजर पे जब उसको बॉक्स उसके घर पे डिलीवर होगा तो एग्जैक्टली जैसा आपने वीडियो में बताया है जब वही बॉक्स निकलेगा उसी लेवल की क्वालिटी का करेक्ट। तो आपकी दो चीजें सबसे बड़ी बचेगी। पहली चीज जो सबसे बड़ा इशू पूरे भारत का है विच इज कैंसिलेशन या आरटीओ। रिटर्न रेट ऑनलाइन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म को कहीं ना कहीं आगे जाके बहुत ज्यादा इम्प्रूवमेंट करेगा दबाने में। या मेजोरिटी ऑफ सेलर्स बहुत ज्यादा अपने बिजनेस को ई कॉमर्स से बंद कर रहे हैं ड्यू टू दिस कैंसिलेशन या रिटर्न। वो क्वालिटी पे वर्क नहीं कर रहे, वो ऑर्डर्स लाने पे वर्क कर रहे हैं, ऑर्डर्स डिलीवर हो रहे हैं, वो उसकी क्वालिटी मीट नहीं हो रही, वो अगेन रिटर्न हो रहा है। स्वर्णिम जी, मेरा ये मानना है कि गलती उनकी भी नहीं। वो इस बिजनेस में इसलिए आए थे कि उनको चार पैसे बनाने थे, एक ब्रांड बनाना था। अब हर कोई इंजीनियर बैकग्राउंड से नहीं आता, हर कोई टेक्निकल नहीं होता, उनको नहीं पता होता कि क्या प्रोडक्ट के स्टैंडर्ड्स हैं, कैसे वो प्रोडक्ट के स्टैंडर्ड्स को मैच करना है। और ये बेसिकली प्रोफाइल एक इंजीनियर का होता है कि जो स्पेसिफिकेशन से क्रॉस चेक करना। अब हर छोटा ब्रांड इंजीनियर्स हायर नहीं कर सकता क्वालिटी चेक करने के लिए। वही जैसा कि आपने कहा कि सोर्सिंग साथ ही अपना एक रोल प्ले करता है, एक क्वालिटी स्टैंडर्ड को मैच करके प्रोडक्ट डिलीवर करने का। तो जहाँ से वो उसकी हम लोग एक तरह से उनका ये स्ट्रेस तो हम यहाँ पे खत्म कर देते हैं कि प्रोडक्ट की जिम्मेदारी तो हमारी हो गई। अब यहाँ के बाद जो मेरा आपसे सवाल ये है कि क्या गलतियाँ जो लोग डिजिटल मार्केटिंग करते हैं उनकी मेजर मिस्टेक्स क्या होती हैं, 3 मेजर मिस्टेक्स, और क्या उनको करना चाहिए
जिससे वो डिजिटल मार्केटिंग चाहे वो एजेंसी से करवाएं चाहे वो खुद करें, बट वो एक तरह से एक्चुअल कस्टमर तक पहुंच पाए, जैसे कि बोट ने किया, नॉइस ने किया, या और भी कई सारे अच्छे बड़े ब्रांड्स की एग्जांपल्स हम लेते हैं हर बार। तो आप भी हमें अगर इस तरह का कुछ ट्रिक बता पाओ जिससे छोटे ब्रांड बड़े हो जाएं, बिल्कुल तो वो तो मजा आ जाएगा। बिल्कुल आशीष जी, मैं यहाँ पे एक बात रखना चाहूंगा कि आप प्रोडक्ट पे कैसे मार्केट कर रहे हैं उसके पहले इन जैसे आपने जो ब्रांड्स के नाम लिए, लाइक बोट का नाम लिया आपने, इन लोगों ने बायर का पर्सोना पढ़ा। आप जो भी प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं वो जिसको जा रहा है वो कैसी सोच रखता है और वो क्या सोचेगा या उसका यूसेज कॉस्ट क्या है, हम्म, आप उस चीज को समझ के एडवर्टाइजमेंट फिर बनाना। ओके, जैसे मान लीजिए बोट ने हेडफोन लॉन्च करा फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। तो उसने मिड सेगमेंट को फोकस करा कि यार ये मेरा, अगर मुझे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल हम कोई भी ब्रांड ले लें जो 600 800 हजार रुपए का सपोज हेडफोन बेच रहा है, तो उसने पे टारगेट करा कि यार जो रोज कंटिन्यूसली कॉर्पोरेट है या जो ऑफिस में जा रहा है या जो रेगुलर मीट्स कर रहा है, जिसका ऑफिस टाइमिंग 10 to 7 है, उसको मेरा एडवर्टीजमेंट कंटिन्यूसली दिखेगा इन अ मेन एंड एफ। और उसमें भी जो रेंज होनी चाहिए, मेरे ख्याल से आप जेनजी को रखिए और फिर कुछ एक और ऑडियंस बेस को रखिए और फिर टारगेट इंटरेस्ट बनाइए, हम्म, उस पे प्ले करिए, तो ये रेलेवेंसी ज्यादा क्रिएट होगी। अमूमन गलतियां क्या हो जाती है, जो आपने मुझसे गलतियां पूछी, मैक्सिमम मार्केटिंग वाले पार्ट पे अमूमन लोग ये गलतियां करते हैं कि वो एडवर्टीजमेंट, जैसे प्रोडक्ट आ गया उसका एडवर्टीजमेंट तो बना देते हैं, पर वो डेमोग्राफिक्स नहीं समझ पाते कि ये और किन ऑडियंस के लिए मेरा प्रोडक्ट है। हाँ, क्या मेन के लिए, वुमेन के लिए, 18 से लेकर 22 तक का व्यक्ति इसको बहुत ज्यादा यूज करता है, 22 से 25 का करता है, या और भी जितने स्पेसिफिकेशन हम लोग उसको जितना नॉलेज देंगे वो उतना ज्यादा और ज्यादा मेच्योर्ड होते जाएगा, राइट। तो यू हैव टू लर्न बायर पर्सोना कि मेरा जो भी सामान है वो एंड यूजर, जैसे फॉर एग्जांपल आपका, लेट्स टेक एग्जांपल, हम कोई भी प्रोडक्ट का मोबाइल केस का एग्जांपल लेते हैं, राइट। जी, तो आप 17 प्रो मैक्स है, तो बट ऑब्वियस उसको 16 प्रो मैक्स वाला खरीदेगा ही। सो राइट, यू हैव टू गो विद एन एडवर्टीजमेंट जो कि स्पेसिफाइड हो फॉर 17 प्रो मैक्स भाई, जिसके पास हो और लास्ट 45 50 60 दिन में जिन्होंने फोन खरीदा हो, उनकी प्रोबेबिलिटी नए कवर लगाने की ज्यादा है कंपैरेटिवली जिसने 6 महीने पहले खरीदा होगा, राइट, राइट। तो इससे आपका बहुत पैसा बचेगा इररिलेवेंट ऑडियंस को दिखाने में। इफ यू डायरेक्टली गो फॉर द मोबाइल का कवर, तो वो तो जेनरिक हो गया। ओके। तो मतलब उससे हमारा सिर्फ कस्टमर आ जाएगा, बट अब वो चला जाएगा, वेस्ट हो जाएगा पैसा एडवर्टाइजमेंट गलत का। कस्टमर्स आ जाएंगे जो मोबाइल कवर्स चाहते हैं। राइट, सबके पास जरूरी नहीं है कि जो स्पेसिफिकेशन आप बेच रहे हैं वही हो, राइट, राइट। तो मैं यहाँ पे, जैसा मैंने आपको समझाया कि ऑलवेज लर्न बायर पर्सोना। एआई के ट्रेंड में हम भी काफी सारे एआई वाले पार्ट पे, अगर आप एजेंट्स, जैसे आप एजेंट्स की बात कर रही है या चैट जीपीटी की बात कर लीजिए, सो जितना बेहतर आप उसको समझाएंगे, जिसको हम प्रॉम्प्ट बोलते हैं आसान भाषा में, उतना बेटर वो आपको रिजल्ट देता है, राइट। अब यहाँ पे डिफरेंशिएट होता है कि जो जैसा प्रॉम्प्ट लिख रहा है उसको वैसा रिप्लाई मिल रहा है। जैसे आप पहले, आज से 6 साल पहले बोलते थे कि 4 लोगों को बिठा दो और गूगल पे सेम चीज उनको सर्च करने के लिए बोलो, तो सब अपने अपने हिसाब से, अपने अपने ब्रेन सेल्स के हिसाब से जो लिखते हैं सर्च क्वेरी, उसके हिसाब से गूगल समझ के आंसर देता है। सबसे बेस्ट उसी का निकलता है जो गूगल से एग्जैक्टली उसी लहजे में पूछ पा रहा है, वो क्वेश्चन फ्रेम कर पा रहा है, गूगल वैसा आंसर बताता है, राइट। स्टेटमेंट या क्वेश्चन कुछ भी हो, लिखने का तरीका सबका डिफर करता है। वैसे ही चैट जीपीटी या एआई की बात करें तो वो प्रॉम्प्ट जिस हिसाब से आप लिखोगे उस हिसाब से आपको वो उतना क्वालिफाइड आंसर देगा। वैसे ही अब मार्केटिंग की बात करें तो जितना बेहतर आपका जो प्रोडक्ट सोर्स करा गया है, उसको जैसे आप उसके बायर पर्सोना का समझ पाएंगे और उसके हिसाब से कि मैं होता और ये मेरा प्रोडक्ट है और मुझे ये खरीदना होता तो मैं क्या क्या सोचता, अगर इसके हिसाब से आप एडवर्टीजमेंट बनाएंगे तो मेरे ख्याल से आप ज्यादा रिलेट कर पाएंगे और 1000% आपकी सेल्स 2x 3x तो हो ही जाएगी। ग्रेट। ये बहुत जबरदस्त इंसाइट है मुझे लगता है जो आपने बताया अभी, कि एक्चुअल में टारगेट ऑडियंस को टारगेट कैसे करना है थ्रू डिजिटल मार्केटिंग, कैसे उसको उसका एज, लोकेशन, सेक्स और उसकी जो डेमोग्राफिक कंडीशंस हैं या उसका साइकोलॉजी है, उस सबको ध्यान में रखते हुए जो ऐड बनाना होता है, तो उसको ऐड बनाने के लिए भी अब ऑफ कोर्स कोई एक्सपर्ट होना चाहिए। सो जैसे अभी मैं तो ये मानता हूँ कि जैसे कोई छोटा ई कॉमर्स ब्रांड है, तो उसको इन हाउस टीम बिल्ड करने में तो बहुत कॉस्ट आती है। तो मेरा ये मानना है कि आउटसोर्सिंग इज ऑलवेज बेस्ट ऑप्शन अगर आपको इनिशियली आप कर रहे हैं। हम्म। धीरे धीरे ठीक है, आप बड़े हो गए ब्रांड्स, आप इन हाउस टीम रख लेंगे और सब चीज़ें करेंगे, वो इट्स ऑलवेज गुड। तो जैसे अब लोग एडवर्टाइजिंग एजेंसी के पास जाते हैं, आउटसोर्स करते हैं,
तो मैं देखता हूँ कि आज की डेट में ना भरी पड़ी है डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, पत्थर फेंक दो ना गुड़गांव में, दिल्ली में, तो एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी निकल आती है। और होता पता है क्या है, ये लोग खुद मार्केटिंग एजेंसी चलाते हैं, तो इनको बहुत अच्छे से मार्केटिंग करनी आती है। ये क्या करते हैं, उसी तरीके से ये लोग भी अपनी ऐड रन करते हैं और अट्रैक्ट कर लेते हैं बहुत सारी ऑडियंस को। अब दिन में मान लो कि 50 लीड आ रही हैं, 50 लीड में से 5 कन्वर्ट हो गई, तो अब उनको तो कस्टमर चाहिए, तो वो पैकेज बेच देते हैं महीने का, 40,000 का, 50,000 का, कोई तो 1-1 लाख रुपए के महीने के पैकेज बेच देते हैं, और वो आपसे 2-3-4 महीने पैसे ले लेते हैं, और एट द एंड उसके हाथ में कुछ नहीं आता है। और उसके साथ जो पेज एड्स उसकी चलाते हैं और चीज़ें चलाते हैं, अल्टीमेटली मैं बहुत सारे ऐसे ब्रांड से मिला हूँ, वो ऐसा फील करते हैं कि यार मैं तो 15-15, 20-20 एजेंसीज जो है वो कहीं ना कहीं ट्राई कर चुका हूँ और मेरे को रिजल्ट नहीं आया। आप ऐसा क्या स्पेशल करते हो? इसमें बहुत बड़ा एड ऑन है जो हम स्पेशल भी मान सकते हैं। हम लोग कोई भी कैटेगरी, देखिए आशीष जी, दो तरह के सेलर्स होते हैं हमेशा। एक जिसने नया स्टार्ट करो, जो कि न्यू सेलर हो गया। एक जो ऑलरेडी, जैसे आपने बोला कि वो हो सकता है शायद 2-4 एजेंसी से होकर आया हो, या कोशिश कर रहा है कि मैं कैसे एक बेस्ट पार्टनर को ढूंढ लूं और बहुत अच्छी मार्केटिंग प्लान कर पाऊं, या मेरी सेल्स कैसे ना कैसे अपलिफ्ट हो जाए। दो सेलर्स वाले पार्ट पे हम लोग जो सबसे ज्यादा, जैसे आपने मुझसे पूछा कि हम कहाँ अलग है, मेरे ख्याल से बहुत सारे लोग उस चीज में अलग हैं। हम बहुत ज्यादा अलग कैसे हैं, उस पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि हम एग्जैक्टली क्या करते हैं। बिफोर एसोसिएशन या बिफोर कोलैबोरेशन हम सेलर की मदद करते हैं, जो मेरे ख्याल से भारत में कोई नहीं कर रहा है अभी। ओके। जुड़ना वो हमारे साथ एज अ मॉनेटरी एस्पेक्ट में या हमारे साथ एसोसिएट होगा, दैट इज सेकेंडरी। हम सबसे पहले हर वो सेलर की हमारे साथ एसोसिएशन होने से पहले, कोलैबोरेशन होने से पहले, उसकी मीटिंग में ये बताते हैं कि व्हाट आर द मिसिंग एट्रीब्यूट्स जिसके कारण आपका बिजनेस नहीं चल रहा है। हम उसको लाइव प्रूवन मेथड के हिसाब से बताते हैं कि ये देखिए, दीज आर दी एस्पेक्ट ऑन विच यू हैव टू वर्क। हम उसको काफी सारे रिपोर्ट्स वाले पार्ट पे हेल्प करते हैं। ये सब बिफोर एसोसिएशन हो रहा है आशीष जी। ओके। कि जब ये मॉनेटरी वाले पार्ट पे जो एजेंसी का फर्स्ट मोटो होता है कि कैसे भी हमें साथ जुड़ जाए, वो हम कभी सर्व ही नहीं करते हैं। ओके। हम पहले उसको बताते हैं कि आपका बिजनेस अभी तक क्यों नहीं चल पाया। अगर वो एग्जिस्टिंग सेलर है तो नए सेलर की पूरी जर्नी डिफरेंट होती है। अगर वो एग्जिस्टिंग है तो बट ऑब्वियस वो बहुत परेशान हो गया है, तो राइट। हम उसको उसी की स्क्रीन में, अगर अमेज़न की बात करते हैं तो हम उसको समझाते हैं कि इस तरीके से आपको करना होगा। आप खुद कर लीजिए अगर वो एक छोटा व्यापारी है तो। वो अगर बड़े व्यापार की तरफ कर रहा है और बहुत बड़ा नहीं कर पा रहा है, तो हम उसको चैनलाइज़ वे में या स्टेप बाय स्टेप मेथोडोलॉजी बताते हैं कि दीज़ आर द मिसिंग एट्रिब्यूट्स जिसको आपको इस तरह से सॉल्व करना होगा। अगर आप खुद करते तो ये सारी वो स्टेप्स होगी, और फिर हम लास्ट में बताते कि अगर हम आपके साथ जुड़ते हैं तो हम आपकी ऐसे ऐसे मदद करेंगे, जितना हम पहले ही हमारे कार्ड सारे ओपन कर देते कि सी वी डोंट सर्व एनी, मेरे पास कोई मैजिक वाउंड नहीं है कि मैंने घुमाई और या मेरी कंपनी ने घुमाई और सेल 1 करोड़ रुपए की हो गई। हम लोग उन्हें वो सारी बात बताते हैं जो ऑलरेडी अवेलेबल है। हम बहुत ऑर्गेनाइज्ड वे में बताते हैं, स्टेप बाय स्टेप बताते हैं, जिसकी बाजार में बहुत ज्यादा कमी है। एक इंसान या एक मार्केटर या एक बायर या एक सेलर यही तो गैप लेकर बैठा है कि उसे समझ नहीं आ रहा है कि करना कैसे है। हम वो कैसे पहले क्लियर करते, जब उसे सारी चीजें क्लियर हो जाती है तब वो हमें खुद एज एन बताते कि आप हमारे साथ जुड़ के कैसे कर सकते हो। मतलब यहाँ पे बिल्कुल डिफरेंट है हमारा बताने का या बोलने का या एसोसिएट तो करने का मैं जो तरीका। समझ पाया, आपके कहने का मतलब ये है कि आप एक तरह से गैप एनालिसिस करते हो। जो भी आपके पास क्वेरी आती है, आप पहले उसकी कंपनी को समझते हो, उसके बाद उसका गैप एनालिसिस करते हो, और वो गैप एनालिसिस के बारे में आप ये हर ब्रांड को बताते हो जो भी आपके साथ जुड़ना चाहता है या जुड़ने से पहले। ये तो क्या ये जो गैप एनालिसिस आइडेंटिफिकेशन है, या जो आप कर रहे हो, ये क्या इसकी कोई फीस होती है? नहीं नहीं नहीं, ये हम फ्री ऑफ कॉस्ट, हम कोई चार्ज नहीं करते इसका। तो हम उनकी हेल्प करते हैं, ये बताते अगर हैं। मैं कहूँ ये पॉडकास्ट देख के आज आपके पास 100 इंक्वायरीज अगर आ जाती हैं, कोई तो दिक्कत। क्या आप उन 100 इंक्वायरीज को ये वादा कर रहे हो कि मैं फ्री में एनालिसिस करके दूंगा? अगर मैं मेरी एजेंसी की बात करूँ तो शायद हमें अभी 350-400 इंक्वायरी आती है और 100 इंक्वायरी और बढ़ती है, तो वी कैन मैनेज दैट। हम सभी की हेल्प करेंगे, बिकॉज सी आशीष जी, आपको और मुझे ये समझना पड़ेगा कि क्यों यूएस बहुत अच्छे से कर पा रहा है, क्यों यूके बहुत अच्छे से कर पा रहा है ई कॉमर्स वाले बिजनेस को, और क्यों इंडिया नहीं कर पा रहा है। यस। वो गैप को अगर फिल कर दिया तो आप और मैं और मेरे साथ वो सारे सेलर्स जो भी देख रहे हैं इस पॉडकास्ट को, वो भी बहुत तेजी से व्यापार कर पाएंगे, क्योंकि आपका, मेरा और ओवरऑल जो भी ई कॉमर्स में इस इंडस्ट्री में, उनका एक ही मोटो है कि कैसे भी हर बायर या हर सेलर बहुत तेजी से ग्रो कर जाए,
बायर वाले पार्ट पे मेरा बेचने वाले को ही लेकर सेगमेंट है, जो खरीद रहा है वो तो एंड यूजर है। राइट। तो सेलर किसी भी तरीके से आगे बढ़ जाए और आप अगर उसकी हेल्प करेंगे, बीइंग अ मार्केटिंग एजेंसी, अगर मैं उन्हें पहले बता देता हूँ कि ये सारे वो 100 गलत रास्ते जिस पे नहीं जाना है, तो मेरे ख्याल से अब वो जो एक रास्ते पे चलेगा उसमें प्रोबेबिलिटी हाई हो गई मेरी उसके साथ जीतने की। देखिए, हम भी उन्हीं लोगों को अपने साथ में इस पॉडकास्ट में लेके आते हैं, जिन पे हमें ट्रस्ट होता है और जिनके साथ हमने कहीं न कहीं पहले डील किया होता है और किसी न किसी पार्ट में उन लोगों ने हमारी हेल्प की होती है। तो हम भी आप पे वो ट्रस्ट रखते हैं और हम अगर इस प्लेटफ़ॉर्म पे किसी ट्रस्टवर्दी इंसान को लेके आते हैं हमारे साथ में एज़ एन एक्सपर्ट, तो हम इस बात का यकीन अपनी ऑडियंस को दिलवाते हैं कि अगर आप इनके साथ जुड़ते हो, तो ये बात की गारंटी है कि आपका नुकसान नहीं होगा, आपके पैसे को ठगा नहीं जाएगा, आपके साथ कुछ भी कहीं तरह से भी गलत नहीं हो सकता। तो आप अगर यहाँ पर ₹50 भी लगाओगे, तो उसका आरओआई, जो कि रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट होता है, तो उसकी एश्योर्ड गारंटी आपको मिलेगी। कोई छल-कपट, मोह-माया से परे वाले लोग हमारे साथ जुड़ते हैं। ठीक है, जैसा कि आपने बताया कि बहुत सारी एजेंसीज़ हैं और इस तरह से लोगों की ये मिस्टेक भी होती है और आपने कुछ टिप्स भी दिए हमें। तो रफ़ली जैसे अगर हम बात करें कि जो एजेंसीज़ हैं, वो तो कुछ भी आजकल डिमांड कर रही हैं और कुछ भी आरओआई आ रहा है, ज़ीरो ही आ रहा है बेसिकली। तो चाहे वो खुद एडवर्टाइज़मेंट चलाएँ, ब्रांड, चाहे वो किसी एजेंसी को हायर करें, तो एक प्रिंसिपल क्या होता है बेसिकली आरओआई का, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट का, कि जैसे अगर मैं मार्केटिंग पे मान लीजिए कि ₹50,000 खर्च कर रहा हूँ, एज़ एन मोबाइल एक्सेसरीज़ और इलेक्ट्रॉनिक ब्रांड, तो मेरे पास कितने कस्टमर्स आ जाने चाहिए, या एक पर प्रोडक्ट मेरा क्या कॉस्ट आना चाहिए, क्या आरओआई हो सकती है? या थोड़ा इसको मैथ्स को आप बता पाओगे? देखिए आशीष जी, पहले तो मैं इसको क्लियर करूंगा कि ये प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट वेरी करता है, करेक्ट। राइट। कभी ऐसा कुछ आपको कोई भी बता रहा है, आपका बहुत क्लोज फ्रेंड बता रहा है या कोई एजेंसी आपको बता रही है, एजेंसी सारा अच्छा काम करने की कोशिश करती है जहां तक मैं मानता हूँ। वो एंड डिलीवर वैसा नहीं हो पाता, उसके है ना कुछ मापदंड है जिसके कारण सेलर को भी बहुत अच्छी सेल नहीं आ पाती है, और कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा मिसिंग एट्रीब्यूट बन के रह जाता है, जिससे कि हो सकता है शायद वो सर्विसेज को चेंज कर देता है, जो अमूमन मैं समझ पाया हूँ। सबसे बड़ी चीज होती है यू हैव टू गिव टाइम, क्योंकि अब डिजिटल मार्केटिंग या परफॉर्मेंस मार्केटिंग टाइम वाले पार्ट पे ऐसा कोई एल्गोरिदम वर्क नहीं करता है कि आपने आज 5,000 रुपीज डाले और कल 50,000 रुपीज की सेल आएगी, या सीपीसी कैसे होगा, आरओआई कैसे होगा। कई ब्रांड्स कोशिश करते हैं यही चीज को पूछने की या समझने की एट द टाइम ऑफ एसोसिएशन भी, कि आज मैं इतना पैसा डालूंगा तो कल मुझे कितना मिलेगा। ये चीज ऐसे वर्क नहीं करती है। यू हैव टू अंडरस्टैंड द एल्गोरिदम कि भाई मेरा सामान किस किस को कितने रेलेवेंट ऑडियंस तक दिखेगा। जैसे मैंने आपको पहले समझाया, आप कोशिश करिए एन नंबर ऑफ लोगों को आपका सामान समझाने की, करेक्ट। वो बिक तो ऑटोमेटिकली जाएगा, राइट। इफ यू आर सर्विंग अ गुड क्वालिटी, if you are like having a good demographics, if you know what interest of people you have to procure or you have to search, और उस पे आप अगर ज्यादा वैल्यू करेंगे तो मेरे ख्याल से सेल्स बढ़ती चली जाएगी। अमूमन जो आपका क्वेश्चन है कि क्या वो गलतियां होती है या आरओआई कैलकुलेट कैसा किया जाए, यस। गलतियों वाले पार्ट पे आई ऑलरेडी टोल यू कि वो इंटरेस्ट या डेमोग्राफिक्स को नहीं समझ पाते। आरओआई कैलकुलेट मेरे हिसाब से अगर मेरा कोई ब्रांड होगा, तो मैं सबसे पहले जो भी मेरा मार्केटिंग देख रहे होंगे या जो भी मेरा परफॉर्मेंस मार्केटिंग देख रहे होंगे, सबसे पहले मैं उनको कुछ समय ऐसा दूंगा जिससे कि डाटा क्रिएट हो पाए, बिकॉज विदाउट डाटा आप कुछ भी चीज़ एवेल्युएट नहीं कर सकते। राइट। अमूमन नए ब्रांड्स यही गलतियां कर रहे हैं कि शुरुआत करते हैं और उन्हें ऐसा लगता है कि एक हफ्ते 2 हफ्ते में वो एक बहुत बड़े ब्रांड के एज अ कॉम्पिटिटर हो जाएंगे। आप ये गलतियां ना करें। आप शुरुआत कर रहे हैं अगर बहुत छोटे स्तर से, तो आप उसको कोशिश करके समझिए कि एग्जैक्टली किन बातों का ध्यान देना है। हम कैसे एक छोटे छोटे माइलस्टोन को क्रॉस कर सकते हैं जिसमें आपका बहुत ज़्यादा पैसा नहीं लगेगा, इन टर्म्स ऑफ एडवर्टीजमेंट भी, और इन टर्म्स ऑफ आप समझ रख पाएंगे। और दूसरी चीज़, अगर आप मेटा पे कर रहे हैं तो मेटा आपका बिहेवियर समझ पाएगा और आपके लिए एक बहुत अच्छा डाटा क्रिएट कर पाएगा, जिससे लॉन्ग लास्ट इसमें बहुत बड़ा प्रॉफिट है कि आप जो एडवर्टीजमेंट पे पैसा खर्च करेंगे आगे, वो बहुत हद तक उसका सीपीसी या आरओआई फिर बहुत स्ट्रांग होगा। गॉट इट। तो मतलब कहने का सिंपल सा फंडा ये है कि बारी-बारी डिजिटल एजेंसीज़ को ना चेंज करें। अगर आपको लगता है कि कोई इंसान सही मिल गया आपको, थोड़ा उसको थोड़ा उसको वक़्त दें एनालिसिस करने का, जिससे वो
प्रॉपर तरीके से कोई आपकी अगर परफॉर्मेंस मार्केटिंग चला रहे हैं तो उनके पास एक डेटा पहले कलेक्ट हो, तब वो बेटर डिसीजन ले पाएँ। जो भी वो दोबारा परफॉर्मेंस मार्केटिंग चला रहे हैं या रिपीट एड्स चला रहे हैं, तो वो और बेहतरीन तरीके से चला पाएँगे, क्वालिटी उनकी इम्प्रूव कर पाएँगे। तो आप एक और मुझे बात बताइए, जैसे फ्यूचर में जो आने वाला टाइम है, आजकल तो बहुत स्पीड से चीज़ें बदल रही हैं और ख़ासकर परफॉर्मेंस मार्केटिंग और डिजिटल मार्केटिंग के तरीकों में बहुत तेज़ी से चेंज हो रहा है। तो जैसे अभी आजकल एआई इंट्रोड्यूस हो गया है और चीज़ें काफ़ी ज़्यादा तरीके से फ़ास्ट हो रही हैं। तो आप ऐसा क्या टूल या ऐसा क्या यूज़ करते हो, जो कि ब्रांड को प्रमोट करने के लिए उनको थोड़ा-सा आरओआई जल्दी आ जाए या उनका ब्रांड जल्दी प्रमोट हो जाए? तो क्या आप फ्यूचरिस्टिक टूल को यूज़ कर रहे हो या क्या एआई का किस तरह से यूज़ कर रहे हो? सी अभी हम लोग एआई को बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं और उसमें भी हम कोशिश कर रहे हैं कि वी आर वर्किंग ऑन राइट नाउ एआई एजेंट्स। ओके, एआई एजेंट्स बेसिकली क्या होता है, जैसे आप और मैं जो सोच रखते हैं, हम ऐसे एआई एजेंट्स को हमारे हिसाब से ट्रेन कर रहे हैं विद द डाटा ऑफ लास्ट 3 इयर्स। जैसे मान लीजिए अगर मैं मेरा एआई एजेंट बना रहा हूँ अभी, जो हम लोग काफ़ी कोशिश से और काफ़ी डाटा उसमें फीड कर चुके हैं, कि अगर स्वर्णिम 3 साल या 4 साल का मैंने उसको पूरा डाटा दिया है कि किस किस टाइम पे मैंने क्या क्या मीटिंग्स में बोला, किन किन लोगों से मेरी क्या बात हुई है, हम डील कैसे करते हैं, मैं डील कैसे करता हूँ, मेरी टीम डील कैसे करती है, व्हाट आर द प्रपोज प्लान वी ऑफर्ड ऑन विच हमने जिसमें यस करा है, ये सारा डाटा हम लोग फीड कर रहे हैं इंडिविजुअली मेरे जैसा ये एजेंट बनाने के लिए। तो अमेज़िंग। आई गेस एआई का एक जो और स्मार्टर वर्जन है वो अब एआई एजेंट्स होंगे। जैसे लो लेवल इंजीनियरिंग और मिड सेगमेंट इंजीनियर्स जो हैं वो शायद उनकी जॉब्स थोड़ी सी खतरे में। जो सीनियरिटी लेवल पे जो एआई एजेंट्स को मैनेज कर पाएगा वो अल्टीमेटली, मेरा कहने का मतलब ये है कि लॉजिक्स जीतेंगे। जो ओरिजिनली थिंकर है, नेक्स्ट क्या होगा, जैसे अगर हम वेबसाइट का एग्जांपल लें तो एआई से बनाते तो एआई एक वेबसाइट तो बना देगा, पर एक जो ओरिजिनल थिंकर है जो आउट ऑफ द बॉक्स बनाएगा, क्योंकि ये तो जेनरिक वेबसाइट बना के देगा आपको राइट, विद द हेल्प ऑफ एआई। राइट। अगर आप उसको जो ओरिजिनल थिंकर है वो उस हिसाब से अगर उसको कमांड देता है या प्रॉम्प्टिंग करता है, तो मेरे ख्याल से वो एक आउट ऑफ द बॉक्स बनेगी और अमेज़िंग, वो व्यक्ति बहुत ज्यादा कमाएगा आने वाले टाइम पे। करेक्ट। हम उसी में बहुत ज्यादा स्टडी कर रहे हैं अभी प्रेजेंटली, वी आर क्रिएटिंग एआई एजेंट्स। मैं जैसी सोच रखता हूँ वैसा अगर कोई सोचने वाला मिल गया तो वी हैव टू डुप्लीकेट, यस, तो 10 वर्णन तैयार हो गए। तो मेरे ख्याल से जितना मैं अभी 5 साल 8 साल 10 साल में आगे बढ़ पाया, अगर ऐसे 10 लोग मुझे मिल जाते, क्योंकि हर एक व्यापारी या हर एक बिजनेस पर्सन यही चाहता है कि वो खुद बैठा है और वो खुद स्ट्रगल कर रहा है। जैसे मान लीजिए काफी सारे बिजनेस पर्सन है, मैं ये देखता भी हूँ कि सामान भी हमें ही लाना है, उसको बेचने वाले पार्ट पे हमको मार्केटिंग से भी हमें ही डील करनी है, पैकेजिंग वाले पार्ट पे लड़कों से भी हमें ही बात करनी है अगर ई कॉमर्स की बात करें तो, राइट, और उसका हिसाब भी हमें ही निकालना है बेटर में कि वी आर इन प्रॉफिट और लॉस। राइट। आइदर हमने अमेजन पे बेचा हो या फ्लिपकार्ट पे बेचा हो या खुद की वेबसाइट पे। हाँ जी, अगर इफ यू यूज एआई, सो मेरे ख्याल से आपका बहुत हद तक काम सॉल्व हो जाएगा इन दी फॉर्म ऑफ, बिकॉज यू गाइज आर ऑल्सो यूजिंग एआई इज यस, सोर्सिंग साथी, तो वो वाला पार्ट मुझे बहुत ज्यादा बेनिफिशियल लगा इन टर्म्स ऑफ सेलर के लिए, ओके, कि अगर वो एआई की मदद से सॉर्टिंग कर रहा है तो वो ज़्यादा बेटर है कंपैरेटिवली उसको बहुत सारा डाटा में देखना पड़े, क्योंकि डाटा कोई बहुत ज़्यादा पढ़ना नहीं चाहता है, राइट। राइट? उसको हर किसी को एक सॉर्टेड आंसर चाहिए। हुँ, वैसे ही हम लोग एआई एजेंट्स पे काम कर रहे हैं, व्हाट आर द नेक्स्ट नेक्स्ट स्टेप, वो बहुत हद तक हेल्प करेगा हमारी। और मुझे ऐसा लगता है कि हर किसी को थोड़ा थोड़ा सा एआई का 1 घंटा समझना चाहिए, सीखना चाहिए कि एग्जैक्टली ये हमारे अभी वाले लाइफ स्पैन में कैसे हेल्प कर सकता है। जो भी इसमें बहुत ज़्यादा आगे है और जो ओरिजिनल थिंकर है, अगर ये दोनों कॉम्बिनेशन मिल जाते, तो मेरे ख्याल से उसको पैसे कमाने से कोई नहीं रोक सकता। अमेज़िंग। ये बहुत अमेज़िंग आपने जो बताया कि एआई को किस तरह से एजेंट बना के यूज़ कर सकते हैं। अभी हर इंसान को तो ये करना नहीं आता। तो आप अपने खुद के एक एआई एजेंट्स क्रिएट कर रहे हो, जिससे कहीं न कहीं सेलर के लिए कॉस्ट भी उसकी रिड्यूस हो जाएगी और मार्केटिंग भी थोड़ी फास्ट और ईज़ी हो जाएगी और वेबसाइट बनाना भी जैसे आजकल आसान हो गया है और उसको प्रमोट करना भी जिसे आप बता रहे हो कि उसको आसान बना दोगे। तो ये तो बहुत अमेज़िंग चीज़ हो सकती है कि जो ई-कॉमर्स सेलर है, जो आज कोई बंदा कहीं पे बैठा जॉब कर रहा है 50,000 रुपए की, 60,000 रुपए की और उसको अगर ऐसा चांस मिले कि वो खुद का छोटा-सा ब्रांड क्रिएट कर ले और महीने की 20-50 लाख रुपए की सेल कर ले, तो लाख 2 लाख रुपए कमाना तो बहुत आसान मतलब हो सकता है। और एक राइट प्रोडक्ट होना चाहिए और एक राइट वेबसाइट और एक राइट मार्केटिंग की कंपनी के साथ अगर वो जुड़ जाता है या खुद से वो मार्केटिंग कर लेता है, तो आई थिंक नौकरी करने की ज़रूरत कहाँ है। और इस तरह से हम कुछ लोगों को अगर एंटरप्रेन्योर बनने में उनकी
जर्नी में सपोर्ट कर पाएँ। तो यही हमारा बेसिकली मोटिव है और फोकस है कि किस तरह से सोर्सिंग साथी आपकी हेल्प करे आपका ब्रांड बिल्ड करने में और आपके ब्रांड को ग्रो करने में। और सोर्सिंग साथी इस बात को लेके बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा है और नेक्स्ट पॉडकास्ट में हमारे साथ आने वाले हैं एक मैन्युफैक्चरिंग एक्सपर्ट जो कि आपको ये बताएंगे कि प्रोडक्ट को बनाने के लिए किस तरह की पूरी साइकिल होती है और किस तरह से उसको बनाया जाता है। आज हमने स्वर्णिम जी से सीक्रेट जाने मार्केटिंग को कैसे किया जाता है और मार्केटिंग को जो हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है और बहुत बड़ा एक्चुअली में सबसे जो बड़ा पेन है उसको कितनी आसानी से इन्होंने सॉल्व करके एक बिल्कुल आसान तरीके से हमें बताया। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका स्वर्णिम जी। थैंक यू सो और मच हम आशीष। बड़ा प्राउडली हम कह सकते हैं कि हम आपके साथ जुड़े हुए हैं और बहुत हमें भी बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है आपकी कंपनी से हमेशा। और हमेशा आपने पूरा अटेंशन दिया है और हमारे बिजनेस को प्रमोट करने में हमारी हेल्प की है। और हम उम्मीद करते हैं कि आप हमारे दर्शकों की भी इसी तरह से हेल्प करोगे जिस तरह से आपने हमारी करी है।